अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूजी व्लॉग। तो आज सुबह हो चुकी है और मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ क्योंकि सब चले गए हैं और ऑफिसेज, और इसके बाद फिर मैं उनके जाने के बाद अपना नाश्ता रेडी करती हूँ। ये ऑमलेट मैं तैयार करने लगी हूँ, उसका बैटर मैंने रेडी कर लिया है। इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और नमक डाला है। यहाँ पे मैंने ऑमलेट जो है वो तवे के ऊपर डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऑयल डाला और अंडा बना लिया। बहुत मज़ेदार सा ये ऑमलेट बनता है और स्लाइस के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और ये 2 स्लाइस थे जो इनको मैंने टोस्ट कर लिया है और थोड़ा-सा ऑयल था तवे पे, तो उससे स्लाइस जो हैं वो थोड़े क्रिस्पी से बन जाएँगे। तो चाय के साथ इस तरह का ऑमलेट और ब्रेड जो है वो बहुत मज़ेदार से लगते हैं, क्रंची-क्रंची से स्लाइस। यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है। साथ में मैं 1 कप चाय का लूँगी, चाय अभी मेरी बन रही है। अब मैंने भी नाश्ता कर लिया है और बर्तन जो है वो मैं सबसे पहले धो लूँगी। उसके बाद फिर मैं घर की सफाई वगैरह करूँगी और किचन को साफ़ करूँगी और फिर इसी तरह सारा दिन जो है मेरे छोटे-मोटे काम होते हैं। और जैसे ही बच्चे घर आएँगे तो फिर मेरी ड्यूटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। शाम 5 बजे के करीब जब बच्चे सारे आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर शाम में मैं खाना बनाती हूँ। मोस्टली मैं दोपहर में खाना अक्सर जो है वो मैं नहीं बनाती क्योंकि दोपहर में मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ घर पे। तो सब घर पे जब होते हैं तो तभी मैं अच्छा सा खाना बनाती हूँ, वरना मैं खुद जो भी हो कुछ कभी रोटी के साथ रात का बचा हुआ सालन होता है वो भी खा लेती हूँ, कभी ऑमलेट बना लिया, कभी कोई जूस वगैरह बना के पी लेती हूँ। तो इसी तरह फिर मेरा पूरा दिन गुजर जाता है नमाज़ पढ़ते और छोटे मोटे घर के काम करते। कभी कोई फ्रेंड्स आ जाती हैं नेबर्स से तो उनसे गपशप हो जाती है, कभी मैं चली जाती हूँ। बस इसी तरह मेरा सारा दिन जो है वो गुज़र जाता है। ये सुबह जब मैं सोकर उठी थी तो मैंने सबसे पहले पर्दे हटाए तो मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। ये मेरे रूम की विंडो है जिससे ये सारा रोड जो है वो नज़र आता है क्योंकि हमारा घर बिल्कुल मेन रोड पे है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता रहता है। जी, घर के मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं और अभी जो शाम की रूटीन है वो जब बच्चों के आने का टाइम होगा तो तब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ बातें हैं जो मैं शेयर कर लूँ, तो आपसे कुछ बातें कर लूँ और आपका ओपिनियन भी ले लूँ। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम किस किस को पसंद है? जिस चीज़ का जो भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा और अपने सिटी का नाम भी ज़रूर मेंशन किया करें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि कहाँ कहाँ किस किस कंट्री और किस किस सिटी से लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल कल से मैंने अपना काम जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आयशा आजकल घर पे है तो वो मेरी वीडियोस बना रही है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बात करते हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम एक लिहाज से बहुत अच्छा भी है और बहुत उससे हेल्प भी मिलती है। तो जॉइंट फैमिली के सिस्टम पे मैं बात कर रही थी। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इसलिए भी अच्छा होता है कि अगर घर में एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा है जिस घर में फैमिली के बड़े अच्छे हों, जहाँ सबको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती हो, हर रिश्ते को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो वहाँ पे फिर मतलब बहुत अच्छा माहौल भी होना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ साथ, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा केयर भी होनी चाहिए, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो इस लिहाज से फैमिली सिस्टम जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है। और आजकल के ज़माने में जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल हर बच्चा और बच्ची जो है वो जॉब करते हैं, तो उनके लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं। और मेरा तो ओपिनियन यही है कि जैसे ही बच्चों की शादी करें तो उनको कहें कि अलग रहें। कोई भी अपार्टमेंट ले लें या घर में ही आपका कोई पोर्शन है तो उस पर वो अलग रह सकते हैं। इससे ये होता है कि दोनों की अपनी लाइफ होती है, एंजॉय करने दें उनको, उनमें इंटरफेयर ना करें, उनको इतना हक दें कि हर वो अच्छी बुरी बात आपसे कर सकें, यानी इतना आप उनके साथ दोस्तों की तरह रहें, पेरेंट्स भी और आपके जो सास ससुर होते हैं वो भी। तो हमारे माशरे में ये है कि जब आप बेटे की शादी करते हैं तो जब आप लड़की को लेके आते हैं, चाहे वो 18 साल की होती है, 20 साल की होती है, 19 साल की होती है या 30 साल की होती है, अपने घर में तो वो बच्ची होती है। लेकिन हमारा मुआशरा जो है, जो हमारे टिपिकल माहौल है वो नहीं चेंज हुआ आज तक। तो उसको आते ही कहते हैं कि नहीं जी ये पूरी घर की जिम्मेदारी संभाल ले। अपने घर में जो बिल्कुल काम नहीं करती, स्टडी करती हुई आती है तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा। हालांकि मैंने देखा है कि लड़कियां चाहे कितनी भी मॉड हो जाएं या कितनी भी पढ़ी लिखी हों, माओ को
यही फिक्र होती है कि बेटी मेरी सारे काम कर ले, और मुझे खुद अच्छा लगता है कि बेटियों को सारे काम आने चाहिए, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में उन्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आप जो है वो बहू को भी बेटियों की तरह समझे, जैसे ही वो आती है उसको बहुत सारी रिस्पेक्ट दें, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें, उसको अपनी बेटियों की तरह समझे। अगर बेटियां सो रही हैं तो वो सो रही है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि वो मुझे नाश्ता भी बना के दे। वो जब अपने घर से आती है तो वो तो शहजादियों की तरह रहती है, क्योंकि माँ ही उसकी सब कुछ, या बहनें होती हैं छोटी या बड़ी तो सब कुछ करके देती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर को समझ जाती है। तो इस तरह आते ही बच्ची पे इतना बोझ नहीं डाल देना चाहिए कि वो बेचारी परेशान हो जाए, हस्बैंड से किससे शिकायत करे। बेचारा हस्बैंड जो होता है वो चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन फैमिली का बहुत ज़्यादा अच्छा होना जॉइंट फैमिली में बहुत मैटर करता है। कि फैमिली जब आपकी अच्छी होगी तो आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा, तो तब आपकी लाइफ अच्छी गुजर सकती है। अगर घर में हर वक्त लड़ाई झिक झगड़े, और इससे तो फिर बच्चियों बेचारियों की मत मारी जाती है। उनको कुछ समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हस्बैंड अलग नाराज़ रहते हैं कि तुम मेरे लिए ना सजती हो ना संवरती हो, ना कोई मुझे समझ आती है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको देखूं, माँ को देखूं, बहनों को देखूं, किसको देखूं। तो इस वजह से बहुत से मामला ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मेरा तो यही ओपिनियन होता है कि मैं इस चीज़ को पसंद करती हूँ कि जब बच्चों की शादी हो तो उनको एक अलग माहौल दिया जाए, जिससे वो खुश भी रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और पेरेंट्स के पास भी आते रहें, मिलते रहें। ये नहीं कि पेरेंट्स उनको घर से निकाल देंगे, इससे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे रिश्तों की, उनके रिश्तों की कमी का एहसास भी होगा, वो एक दूसरे से मोहब्बत भी ज़्यादा करेंगे। और जब आप बहू लाते हैं घर में, तो उसको किचन की हद तक मत रहने दिया करें। और अगर वो उसको कुकिंग नहीं आती तो आप उसे सिखा सकती हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप घर की बड़ी हैं। आप उसके हर काम को अप्रिशिएट करें, उसकी कुकिंग को अप्रिशिएट करें, उसको सिखाएं, हर चीज़ बनाकर दिखाएं कि बेटा ये ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। ये नहीं कि आप उसमें नुक्स निकालें और आप उसे कहें ये तुमने इतना ख़राब बनाया, इतना। आहिस्ता आहिस्ता वो सही हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं, हम अपनी बेटियों को भी तो सिखाते ही है ना कि ये बेटा गलत बना है, इसको ऐसे बनाना था। तो इसी तरह आप अपनी बहुओं के साथ भी रहें, तब जाके जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में जैसे होता है कि शादीशुदा बेटियां भी घर में रहती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, और फिर बहू के भी बच्चे होते हैं, तो इस तरह बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर वक्त लड़ाई झगड़ा, सुबह होते ही घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म करना चाहिए। कोई भी पढ़ा, ज़रूरी नहीं होता कि बहुत पढ़े लिखे जो होते हैं, बहुत एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत कम पढ़े लिखे भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं। तो ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं ये घरों में ख़त्म करने चाहिए। सास को ये नहीं शिकवा होना चाहिए कि मुझे चाय नहीं दी, मुझे नाश्ता बना के नहीं दिया। भाई वो यंग है, जब आप इस एज में थी तो आप भी तो सोती थी ना, तो आपको ये शिकवे शिकायत नहीं होने चाहिए। और बहू की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हस्बैंड की खिदमत करे, अपने हस्बैंड को ज़्यादा टाइम दे, अपने हस्बैंड की हर चीज़ का ख्याल रखे। अगर वो आप लोगों की खिदमत कर देती है तो ये उसकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी है, और आप उसका बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि वो आपको पूछती है, आपका ख्याल रखती है। अब ये नहीं होता कि आपने सारी जिम्मेदारी डाल दी और आप आज़ाद हो गए। आपने अपने बच्चे भी पाले हैं, आपने उनका भी ख्याल रखा है। आप अपनी बेटियों को तो तकलीफ में नहीं दे सकती, लेकिन दूसरों की बेटी को लाके आप उसे भी तकलीफ मत दें। उसके साथ भी प्यार मोहब्बत और अच्छे तरीके से रहें, क्योंकि छोटी एज में जब लड़की आती है तो आप उसको हर तरीके से प्यार से बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। बाज़ इतनी माशाल्लाह से सासें समझदार होती हैं ना कि प्यार के साथ वो सारा काम ले लेती हैं, और बहुओं को फील भी नहीं होता, वो फिर भी उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं कि नहीं जी हमारी सास हमसे बहुत प्यार करती है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि बच्चों को ना अलग रहना चाहिए। उनकी जब शादी हो जाती है तो अलग रहें, वो अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करें। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने टाइम गुजारा, ज़ाहिर है मुश्किलात तो आती रहती हैं ना, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का हिस्सा हैं, ये आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने जो टाइम गुजारा वो हमारे बच्चे भी गुजारे। अल्लाह ना करे उन पर कभी ऐसा वक्त आए कि उनको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े। हमेशा उनके लिए यही दुआ करनी चाहिए कि वो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ को इंजॉय करें। और मैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत दुआएं करती हूँ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी के
हर दुनिया जहान के हर सुख से नवाज। चलेगा, इस बहुत लंबा हो गया मेरा ब्लॉग फैमिली सिस्टम पे, जॉइंट फैमिली सिस्टम पे। इसमें ये भी होता है कि हसद, जलन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ को ख़राब कर देती हैं। हर किसी की खुशी में खुश रहा करें, हर किसी की चीज़ को देखकर, जो भी कोई अल्लाह ने उसको नेमत दी है तो उसको देख के खुश हुआ करें, क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो अल्लाह ताला उसे भी उस नेमत से ज़रूर नवाजता है। तो चलिए, आज का इतना ही व्लॉग है। आज इस व्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं और मिलेंगे एक मज़ेदार से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम किस किस को पसंद है और कौन रहना पसंद करता है और कौन अलग रहना पसंद करता है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।